आज बना रही हूँ मैं नमकीन, जो हमारे बिहार में उसको बोलते हैं निमकी। मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैदा। ये आधा केजी मैदा है। आप मैदा की जगह पे आटा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा केजी लगभग मैदा ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। डालेंगे थोड़ा सा कलौंजी यानी मंगरेला, इसे भी डालने से अच्छा लगता है। और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। सबको मिक्स कर लेंगे। आप इसमें कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, मगर वो मठरी में अच्छी लगती है, नमकीन में ऐसे ही अच्छा लगता है मंगरेला और अजवाइन। यहाँ पे ये मिक्स हो गया है। अब मोयन के लिए मैं घी डाल रही हूँ। अगर घी नहीं डालना चाहते तो आप रिफाइंड डाल सकते हैं। तो यहाँ आधा केजी मैदा में लगभग 4 चम्मच मैं घी ले रही हूँ। इसे मिक्स कर देंगे। घी को हमने गरम कर लिया है क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो वो जम जाता है। तो इसे भी अपने हाथों से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। हल्का गरम कर लीजिएगा घी, तो ये मैदे में मिक्स हो जाता है बढ़िया से। और परफेक्ट मोयन दीजिएगा तो नमकीन बहुत अच्छी बनेगी, खस्ता कुरकुरी। तो ये देखिए इस तरह से ये बन रही है। ज़्यादा खस्ता नहीं बनानी है मुझे, इसी तरह से। तो अब इसे हम गूँथेंगे गर्म पानी से। इसे गूँथने के लिए गर्म पानी हम ले लेते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम में ये है ना, घी जो जम जाता है तुरंत, गुठलियाँ आ जाती है। देखिए दानेदार हो गई है। तो गर्म पानी डालने से होगा ना, ये सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएगी। तो हल्का हल्का पानी डाल के एकदम टाइट डो बनाना है। गर्म पानी डाल रहे हैं तो सारी गुठलियाँ ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें टाइट डो बनाना है, एकदम हार्ड वाली। सॉफ्ट बिल्कुल नहीं रखनी है तो निमकी अच्छी नहीं बनेगी। ऐसे ज़्यादा गूँथना नहीं है, बस मिक्स करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए। टाइट आटा हम लगा लेंगे। इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। गूँथने से क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए इसको गूँथना नहीं है हाथों, बस मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। और थोड़ा सा घी या तेल ऊपर से हम लगा देंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये चिकना हो जाएगा बढ़िया से। इसको इस तरह से नहीं गूँथिएगा आटे की तरह, बस इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। तो ये देखिए आटा तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ बहुत टाइट है। अब इसको इसी समय बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें मोइन में घी डाला है हमने। तो इसे बड़े बड़े हम पेड़े तोड़ लेंगे नमकीन बनाने के लिए, क्योंकि एक बार में ही हम ज़्यादा बनाएंगे। तो इतने बड़े बड़े रोटी के ट्रिपल साइज में हम इसको तोड़ रहे हैं। ये हाथों से दबा दीजिए, बेलने में आसानी होगी, क्योंकि टाइट होगी तो ये फिर बढ़िया से नहीं गोल बनेगी, फटे फटे बन जाते हैं। तो इस तरह से सभी पेड़ों को बराबर बराबर तोड़ लीजिए। देखिए अगर जल्दी बनाने हैं तो आटा की जगह पे आप, मैदे की जगह पे आप आटा ले सकते हैं। मैं हमेशा आटे से ही बनाती हूँ, मगर आज मैदा से बना रही हूँ। इस तरह से इसको मिक्स करके और हम तोड़ लेंगे। और एक ही डो से आप बहुत तरह की नमकीन बना सकते हैं। मोइन का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़,
आटा लगाते समय। तो ये देखिए सारे पेड़े बनके तैयार हो गए हैं। अब इसे हमें बेलना है। तो ये देखिए 2 4 6 7 बनके तैयार हो गए। अब मुझे ये स्लैब पे बेलना है इसको, क्योंकि बड़ा बेलना है तो इसे मैं साफ कर लेती हूँ, फिर सुखा लूँगी। क्योंकि गीला पे आटा लगाएंगे ना तो फिर ये चिपक जाएगा। तो इसे बढ़िया से साफ कर लेते हैं, फिर मैं इस पे बेलूँगी। तो अभी इसे सूखने देते हैं। तो चलिए ये सूख गया है। अब एक एक पेड़े को हम लेंगे, थोड़ा सा सूखा मैदा लगा के इसे अब बेलना शुरू करेंगे हम। तो इस तरह से आप आटा लगा के बेलिएगा, नहीं तो ये चिपकने लगेगा। अगर टाइट होगा आटा तो नहीं चिपकेगा। हम तो इसे ज़्यादा मैं पतला नहीं कर रही हूँ, मोटा ही रखूँगी थोड़ा। हाँ बेटा, क्या दूँ? क्या क्या दूँ? अच्छा आटा चाहिए गुग्गू थी मेरी बेटी, वो आटा चाहिए था। तो इस तरह से देख सकते हैं इतना मोटा मैंने रखा है। अब यहाँ पे हम गोल कैसा भी हो, इसका टेढ़ा मेढ़ा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे अब लंबा लंबा काटना है। तो मैं इसे लंबा लंबे थोड़ा काट रही हूँ, पतला ज़्यादा चौड़ा मत कीजिएगा। तो इस तरह से काट लेती हूँ मैं। आप अपने हिसाब से कोई किसी तरह से भी काट सकते हैं। तो पहले मैं लंबे लंबे काटूँगी, फिर मैं स्क्वायर, फिर ये डायमंड शेप। तो ये देखिए, और बीच से मैं इधर कट कर दे रही हूँ। और ये देखिए निकल जाएगा। सूखा आटा मैंने लगा के रखा है तो ये आराम से निकल जाएगा। तो इसे एक प्लेट पे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी निमकी बन गई। हम लोग घर पे ये बहुत बनाते थे भाई बहन, क्योंकि हम लोग को ये बहुत पसंद था। नमकीन चीज़ें ज़्यादा हम लोग को पसंद है, तो ये सब चीज़ें बहुत बना के हम लोग रखे रहते थे इकट्ठा। जब भी मन हुआ तो हम लोग खाते थे। देखिए इस तरह से लंबे लंबे रखिएगा। उधर मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, क्योंकि तेल गरम चाहिए। तब तक मैं और बेल लेती हूँ। फिर मैं इसी तरह से और बेल लूँगी। पहले लंबे वाले बेल के मैं बना लेती हूँ, फिर मैं दूसरे डिज़ाइन के बनाऊँगी। कहीं आप सफ़र कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ट्रेन पे तो मिलता नहीं है कुछ खाने को, तो हम लोग की मम्मी यही बना के देती थी। थोड़ा मोटा इसलिए रखती थी कि अगर कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो बैग में रखते हैं तो वो टूटे ना, क्योंकि पतली अगर बेली हुई रहेगी ना तो वो टूट जाती थी, चूर हो जाती थी, खस्ता रहती थी। तो इसलिए थोड़ा मोटे ही बनाते थे। बहुत आसान है बनाना, सफ़र में तो ये खाने में मज़ा आ जाता है। तो इस तरह से ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा टाइट आटा है ना, चिपकेगा नहीं। तो एक बार में ज़्यादा मत बेलिएगा। अगर बेलना है तो अलग अलग फैला के रखिएगा, इकट्ठा रखिएगा और सोचिएगा बेले तो चिपक जाएगी, फिर इसका डिज़ाइन भी बेकार हो जाएगा। तो इधर देखिए इतने बिल गए। और डायमंड शेप के बेलने हैं अगर आपको, वो एकदम पतली होती है, उसे हम लोग फुल्की कहते हैं। जो मार्केट में मिलता भी है, तो उसे बेलने के लिए आपको एकदम पतला बेलना होगा आटे को। तो
आटा लगा के एकदम पतला बेलिएगा तो ही वो फूलेगी, नहीं तो मोटी रहेगी तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसी डो को एकदम पतला बेलेंगे आटा लगा के, नहीं तो चिपक जाएगी। तो एकदम पतला बेल लेती हूँ मैं, इसीलिए मैं चकले पे नहीं बेल रही हूँ। किसी प्लेट पे बेलने पे क्या होगा ना कि आप कितना भी बड़ा बेल सकते हैं। जितना पतला हो आप बेल लीजिए इस तरह से। जितना पतला बेलेंगे उतना ही ये फुल्की बहुत अच्छी बनेगी, फूली फूली, इसलिए इसका नाम भी पड़ा है फुल्की। ये फूल जाती है। जब चिपके तो आप आटा लगा दीजिएगा, मैदा। ये देखिए चिपकने लगी है। तो देख सकते एकदम पतली मैंने बेल ली है। एकदम पतला मैंने बेल लिया है। अब इसको मैं डायमंड शेप में काटती हूँ, तो आप तिरछा काटिएगा। तो फिर डायमंड शेप में थोड़ा चौड़ा, जो नमकी बनाई थी उसे थोड़ा चौड़ा, तो ये फिर डायमंड शेप ले पाएगा। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम फिर तिरछा काटेंगे। देखिए ये डायमंड शेप में बन गई। ये एकदम पतली है, तो सबसे पहले हम इसी को फ्राई करेंगे, नहीं तो ये चिपक जाएगी। क्या बग्गू? आटा गिर गया? अच्छा आटा चाहिए? ब्लू आटा नहीं होता है? तो इस तरह से हम निकाल लेंगे, निकल जाएगा आराम से। हाँ? अच्छा बेटा दे रही हूँ, लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए अब इसको हम तलते हैं। तलने के लिए तेल को एकदम गर्म कर लीजिएगा, धुआं निकलने तक, तो ही फुल्की आपकी ये फूली फूली बनेगी। तेल एकदम देखिए धुआं निकल रहा है। अब इसमें हम डालेंगे आराम से और इस तरह से फैलाएंगे, और इस तरह से करेंगे ना तो ये सारे फूल जाएंगे। तो मैं सभी एक बार में डाल देती हूँ, और गरम तेल में ही डालिएगा, नहीं तो इसको चल जाएगी। इस तरह से करने से सब फूल जाएगा। देख सकते हैं ये फूल गया है सब। अब गैस को हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करते हैं, सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। और एक तरफ आप इसे फ्राई करते जाइए, दूसरी तरफ आप बनाते जाइए। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, तलने में टाइम नहीं लगता है। मठरी अगर बनाइएगा ना तो उसमें टाइम लगता है। इधर मैं बेल भी रही हूँ, तब तक तलूँगी इसको। ये आप चाय के साथ खा सकते हैं, ऐसे नमकीन बहुत अच्छा लगता है, और महीनों तक रख सकते हैं, ख़राब ही नहीं होगा। चलाते हुए दोनों तरफ से। ये पतली होती है ना तो टाइम ही नहीं लगती इसे फ्राई होने में, कम से कम 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता। तो ये देखिए सुनहरा हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे। अब नहीं
सुनहरा हो जाए तो इसे निकाल लीजिएगा। गैस को भी हम कम कर देंगे। इस तरह से झंझरे से निकालिएगा जिससे आपके एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। और मैं दिखा रही हूँ एक फूली ये फुल्की, ये बहुत गर्म है, ऐसे ही बन जाती है। तो साइड में रखते हैं। चलिए अब बनाते हैं नमकीन। तो नमकीन बनाने के लिए तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अभी गैस को एकदम कम रखिए और इसे डालते हैं। तो देखिए तेल कितना गर्म है। तो गैस को कम ही करके भी हम इसे तलेंगे, तेज नहीं करेंगे। आप कभी पटना जाएंगे ना बिहार, तो आप ये मिलेगा वहाँ पे क्या, जब स्टेशन से बाहर उतरेंगे ना तो सभी लोग बेचते रहते हैं और इसको वहाँ पे देते हैं तीखी चटनी के साथ। वो रहती है धनिए और लहसुन की चटनी, खट्टी मीठी, और उसी के साथ सब खाते हैं डुबो के। ये 10 रुपये के एक ठोंगे में, मतलब पेपर के कोन बना के उसमें बेचते हैं जो गरीब लोग होते हैं जो। और बाकी तो सब समोसा ही खाते हैं, मगर अच्छा लगता है। सभी छोटे छोटे बच्चे, बड़ी औरतें सब बेचते रहती है। हम भी लोग खरीद के खाते हैं क्योंकि घर पे बनाओ कहीं खरीद के खाओ तो अच्छा ही लगता है। इसे लो फ्लेम पर रखा था। अब इसे मीडियम करके गैस को हम तलेंगे। तेज़ पे नहीं तलना है क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा मोटा बेला था। ये देखिए लंबी लंबी है। ये जब तक तल रही है तब तक मैं और बेल लेती हूँ। बुगू करिए लाइक सब्सक्राइब। अब मैं ये दे रही हूँ फुल्की जो पहले तली थी, वो ठंडी हो गई तो मैं बुगू को ट्राई कराती हूँ। बुगू कैसा है? कैसा है बताओ? कैसा है? गरम है बुगू? गरम है बुगू। बुगू को बहुत पसंद आया। अच्छा लगा बुगू? देखिए अच्छा लगाओगी। बुग्गू को बहुत पसंद है। कल से बस बूंदी ही चल रहा है इसको। हाँ बेटा, इसको भी सुनहरा होने तक हम भून लेंगे, बढ़िया से तलेंगे। कलर इसका थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तो देखिए ये भी फ्राई हो गया। गैस को अब हम कम कर देंगे। इसको तलने में बस उससे 2 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है। इस तरह से एक्स्ट्रा तेल को निकाल के देख सकते कितना ये क्रंची है। तो ये देखिए ये भी बनके तैयार है। भी बहुत गर्म है तो मैं दिखाऊंगी। अभी मैं दूसरा भी तल लेती हूँ। इस तरह से आप लीजिए। देखिए एक भी चिपका नहीं है, सभी अलग हो जाते हैं। गैस को अभी जब दूसरा डालिएगा तो कम कर दीजिएगा, तेज पे नहीं तलना है इसको। थोड़ा सा ऊपर इस तरह से हटा के फिर डालिएगा, फिर इस तरह से हटा के फिर डालिएगा। इससे तेल का टेम्परेचर है वो ठीक हो जाता है। गरम है ना इसीलिए बहुत ज़्यादा तेल। गरम तेल पे डालने में क्या होता है ना, नमकीन के ऊपर है ना वो फूली फूली सी लेयर आ जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से वो और मांग के खा रही है। तो चलिए इसको भी उसी तरह हम जब ये 5 मिनट तल ले तो फिर हम गैस को मीडियम करके हम तलेंगे। अगर हाई फ्लेम पे तलेंगे ना तो अंदर से ये सॉफ्ट हो जाएगी। इसको भी लो फ्लेम पे हम तलते हैं। तब तक उधर और फ्राई हो रही है। इधर मैं स्क्वायर वाली बना के आपको दिखा देती हूँ। लंबे वाली बना दी मैंने और डायमंड वाली। अब मैं छोटे छोटे स्क्वायर वाले तो बनाती हूँ। उसके लिए भी वही पतले जैसा बेलना है आपको, एकदम पतला। हाँ बेटा बुग्गू को और चाहिए। बुग्गू कैसा है? बोलो बहुत टेस्टी। ये अब बेटा गरम है। बच्चे जब बनता है ना तो मांग के खाने लगते। हाँ बेटा कुरकुर है, कुरकुरी उस बोल रही है नमकीन को। इसको एकदम पतला से पतला बेलना है, एकदम पतला से पतला बेल लीजिए।
जितना पे पतला बेलेंगे उतना ही बढ़िया ये लगेगा। अगर चिपके तो थोड़ा सा सूखा मैदा आटा लगा लीजिए। और मैं तल भी रही हूँ और उसको, क्योंकि नमकीन बनाने में टाइम लगता है। हम लोग यहाँ जब बनाते हैं ना तो एक काटते हैं, बेलते हैं और एक तलते जाते हैं, इससे आसानी होती है। बात करते करते 2 जनों में जल्दी हो भी जाता है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि थोड़ी सी तो बनती नहीं है, जब बनती है तो थोड़ी ज़्यादा ही बनती है कि घर पे रखो और कुछ ख़त्म ही हो जाती है उसी समय बनते बनते। तो देखिए पतले से मैंने बेल लिया। अब इसको काटेंगे। इसे काटने के लिए एकदम पतला पतला आपको बारीक लंबा लंबा काटना है, मगर ये लंबाई का जो बीच का है ना वो थोड़ा पतला ही रखिएगा, ज़्यादा चौड़ा मत कीजिएगा। तो इस तरह से पहले लंबा लंबा काट लीजिए। देखिए काट लिया। अब यहाँ से बस इसको स्क्वायर करने के लिए इस तरह से काट दीजिए। देखिए कितना जल्दी ये कट गया। और इसका शेप कुछ इस तरह का रहेगा, मैं दिखाती हूँ। देखिए स्क्वायर, और फुल्की की तरह ही इसको भी चारों तरफ से समेट लीजिए। और तेल को उसी तरह ही गरम करना है आपको, एकदम धुआं देने तक गरम करना है, क्योंकि एकदम पतली है। और तेल गरम हो इसको डालिएगा ना तो ये फूल जाएगी, अच्छी लगती है देखने में। तो इस तरह से इसको ज़्यादा देर तक रखिएगा नहीं, क्योंकि ये पतला है ना, तो आप बेलते जाइए और इसे तलते जाइएगा। तो चलिए अब इसे हम तलते हैं। तेल एकदम गर्म हो गया है। अब हाथों में लेते हैं और इसे डालती हूँ और उसी तरह ऐसे करते जाएंगे, ये फूलती जाएगी। गैस को एकदम तेज रखेंगे। आप अपने पसंद की कोई भी शेप से आप काट सकते हैं जो आपको पसंद हो। डो वैसे ही बनता है, आटा इसका ऐसे ही लगता है। देख सकते हैं सारी फूल गई है। आप इसको तल के रख लीजिए, महीनों तक ख़राब नहीं होती। आप इसे चाट में, जैसे जो चाट बनता है ना, तो उस पर लेके चाट की तरह भी खा सकते हैं, ऊपर से नमकीन की तरह बहुत अच्छी लगती है। प्याज व्याज डाल दीजिए, आप छोले बना लीजिए या मटर के कुछ भी, ऊपर से इसको डाल दीजिए। मेरे यहाँ चाट मैं बनाती हूँ ना तो उसको ऊपर से डाल के, ऐसे समोसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समोसे की जगह पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी लगती है। बस लेके ऊपर से खाइए, क्रंची जैसा अच्छा लगता है। चाट के सारे मसाले डालिएगा, ऊपर से ये फुल्की नमकीन को डाल लीजिएगा। तो कभी मैं बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। अब गैस को हम मीडियम कर लेंगे, मीडियम करके इसे तलेंगे। इसको भी अब गैस को मीडियम, हाँ बेटा और चाहिए, गरम है। सब बच्चे लेके ख़त्म भी कर रहे हैं। जब कुछ बनाओ बच्चों को अच्छा लगे तो अच्छा भी लगता है बनाने में। तो ज़्यादातर मैं इसीलिए हम आटे का ही बनाती हूँ, मैदा का बहुत दिनों के बाद मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैदा उतना अच्छा भी नहीं होता ना, मैं आटे का ही बनाती हूँ। गोलगप्पा भी मैं घर पे ही बनाती हूँ, उसकी रेसिपी मैंने डाल रखी है, फिर मैं बनाऊँगी। ठंड में अच्छा लगता है सूखी वाली, तो मैं रेसिपी डालूँगी। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा रेसिपी चाहिए या नहीं, मैं बताऊँ। अगर आपको आती है तो मैं नहीं बताऊँगी। मैं सूजी वाली नहीं पसंद करती, आटे वाली ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। उसे आप स्टोर करके रख दीजिए, अपना खाते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। इसको चलाते हुए बढ़िया से हम तल लेंगे। क्या बुग्गू चलो पहले इधर बोलो, बुग्गू पहले इधर बोलो, बोलो बोलो इधर बोलो, लाइक करो सब्सक्राइब करो, बोलो। अच्छा बुग्गू पहले तुम खाते हुए बता दो। रुको 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 रुको, बुग्गू को मैं दिखाती हूँ। लो बुग्गू, चलो आप खा के तुम बताओ। चलो इधर देखो, इधर देखो। हाँ खा खा खा। हाँ कैसा है?
अरे लेके खा रही है गरम गरम, और टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, इसको भी सुनहरा होने तक हम तल लेंगे चलाते हुए। गैस को मैंने अभी तेज कर रखा है, क्योंकि पतली है ये, अंदर से कच्ची रहने का कोई संभावना ही नहीं होता। मोटी जो रहती है नमकीन, वो थोड़ी लो फ्लेम पे तलनी होती है, जल्दी जल्दी हो जाती है। तो इसको भी चलाते हुए हम तल लेते हैं। गैस को कम कर देते हैं। अब इसे भी निकाल लेते हैं। देखो बब्बू का गाना, मम्मी से आप डुम डुम कर हो रहा है। ये टाइट आप कंटेनर में रख दीजिए। आप जब मन हो खाते रहिए चाय के साथ ऐसे ही। क्या कॉकरोच था? कहाँ था झूठा। इसे आप मटर के घुगनी जो होता है ना, छोले, उसके साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। नींबू प्याज ऊपर से डाल के, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता और थोड़ा सा इमली का पानी डाल के आप खाइए। इसके ऊपर रख लीजिए, ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, मैं आपको रेसिपी भी बता रही हूँ, इसके साथ खाना वो भी बता रही हूँ। तो ये देखिए, ये है ट्रायंगल वाली, डायमंड शेप वाली, और ये है छोटे स्क्वायर वाली, दोनों अलग अलग है। अब मैं ये लंबे वाले को तल रही हूँ। तो गैस को कम कर देती हूँ, क्योंकि बहुत गर्म है। तो इसको जब ये लंबा वाला, ये थोड़ा मोटा होता है ना, तो इसको तलने के लिए आपको गैस को कम करके तलिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर वो स्क्वायर वाले, डायमंड वाले काट रहे हैं ना, तो उसका आप हाई फ्लेम पे वो ठीक से तल जाता है। इसको थोड़ा ध्यान से तलना पड़ता है। ये सब चीज़ें हैं ना, विंटर में ही अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि गर्मियों में तो ये सब पचा नहीं पाती। कितना खाओगी? प्लीज, मम्मी कर करके खा रही है। तो ये आप विंटर में बनाइएगा तो अच्छा लगता है चाय के साथ खाने में, क्योंकि चाय थोड़ा ज़्यादा भी जलती है ठंडी में। गर्मियों में तो ये सब खाने का मन ही नहीं करता, बस ठंडा क्या पिए। इसलिए मैं ठंड में ज़रूर बनाती हूँ ये सब चीज़ें, कि ठंड का मज़ा तो खाने में ही है। गर्मियों में कहाँ खाना पचता है। और कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप इसे ज़रूर बना के ले जाइए, बहुत टेस्टी लगेगी खाने में सफ़र में। तो चलिए, सब फ्राई हो गई, ये लास्ट था, इसको भी मैं तल रही हूँ। ख़त्म होने को है, और मेरे बच्चे इधर, मैं तलते जा रही हूँ और बच्चे खाते भी जा रहे हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर कितना ये खस्ता बनी है, कुरकुरी। बिल्कुल भी इसमें तेल नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा मैंने मोइन भी नहीं दिया था। ज़्यादा वो खस्ता बन जाएगी तो अच्छी भी नहीं लगेगी। ये हो गई लंबे वाली, और ये हो गई डायमंड वाली, जो मैं थोड़ी सी ही बनाई थी। ये हो गई स्क्वायर वाली, देखिए छोटे छोटे, ये भी एकदम कुरकुरी बनी। देखिए हाथ से मसल रही हूँ, टूट रही है। ये फुल्की भी बहुत बढ़िया बनी है, सारे फूले फूले देख सकते हैं। तो आप कौन सा बना रहे हैं इस विंटर? आपको कौन सी पसंद आई है, लंबे वाले सेब वाली, या डायमंड सेब वाली, या स्क्वायर? तो इस विंटर पे आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है, तो बच्चों को कुछ बना बना के दीजिए। अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसे आटे में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और खुद भी खाइए, मेहमानों को भी खिलाइए, बच्चों को भी, सभी खुश रहिए। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ। और कौन सी अच्छी लगी आपको, अच्छा दे रही हूँ बेटा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं तीनों आपको दिखा रही हूँ, डायमंड, एक लंबे सेब वाली, एक स्क्वायर सेब वाली, तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ, बाय।